और एक बात और बताएं, बेटी वो धन है भाइयों। जब बेटी का विवाह पिता करता है उस समय पिता के पास विवाह से पहले कितनी भी परेशानी, कितनी भी कष्ट हो, पास में दौलत नहीं हो, लेकिन जब बेटी के विवाह का नंबर आता है न पता कहां से पिता के पास दौलत आ जाती है। जो पिता कभी 10 कदम चल के थक जाता है, जब बेटी का विवाह होता है तो पता नहीं उस पिता में कहां से शक्ति आ जाती है। बेटी के विवाह के लिए हर काम करता है, पिता थकता नहीं है। सारा दिन भागता रहेगा, बाजार जाएगा, बाजार करके लाएगा पुत्री के लिए। हर वो व्यवस्था जुटाता है पिता, जो एक पिता का दायित्व बनता है बेटी के लिए। हर व्यवस्था करता है, लेकिन पिता थकता नहीं है। और बेटी को विदा करने के बाद बेटी की डोली घर से निकल जाती है, वो पिता इस प्रकार पड़ा रह जाता है मान लो उसके शरीर से प्राण निकल गए। ऐसा क्यों? जब तक बेटी घर में रही उस पिता के बुढ़ापे में भी शरीर में इतनी ताकत रही कि पिता थका नहीं। तो बेटी की घर से विदा करने के बाद, डोली जाने के बाद पिता पड़ा रह जाता है चारपाई पे। टेंट वाला आता है तो कह देता है भैया अब आप जो भी सामान है से ले जाओ, जो भी हिसाब किताब है 2 दिन बाद करूंगा, क्योंकि अब शरीर में शक्ति नहीं रही तो मैं उठ के आपसे बात करूंगा। क्योंकि बेटी वो शक्ति है घर की। जब तक बेटी घर में रहती है तब तक उस आंगन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। बेटी धन है, और जिन माता पिता के जीवन में बेटी नहीं है वो माता पिता बहुत ही बदनसीब है भाइयों, जिनके जीवन में पुत्री का सुख देखने नहीं मिला है। वो पिता बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनके पास में धन हो जन हो, लेकिन बेटी रूपी धन जिन माता पिता के पास में है वो बहुत बड़े किस्मत वाले और धनवान है पिता, जिनके पास में पुत्री रूपी धन है। लेकिन आज बड़ी वेदना होती है भाई। आज बेटी का विवाह किया जाता है, लड़के वाला धन मांगता है, धनवान बनता है, लेकिन वो लड़के वाला ये सोचता है कि मैं धनवान हूँ, बेटी वाला धनवान नहीं, गरीब है। मैं कहना चाहता हूँ बेटे वालों से, उन बेटों वालों से बड़ा गरीब कोई नहीं होता और बेटी वाले से धनवान कोई नहीं होता, क्योंकि बेटी वाला देता है और बेटे वाला हाथ फैला करके लेता है, मांगता है उस बेटी के पिता से। धनवान वो नहीं जो धन के अभिमान में पुत्र को बेचते हैं, धनवान तो वो है जो गरीब होकर के भी अपनी बेटी के लिए उनके लड़के को खरीदते हैं। बेटी घर से जाती है, वो समय ऐसा होता है माता पिता कितने भी रोके, लेकिन उस पल कितने भी निर्दयी और कितने भी कठोर माता पिता हो, फिर भी आंखों से आंसू नहीं रोक पाते। और बेटी भी चलती है, चलते समय माता पिता से एक बात कहती है, मेरा जन्म यहाँ हुआ, पली बड़ी यहाँ, और आज एक ही पल में हमें क्यों वीराना कर दिया, क्यों पराया कर दिया। आज तक हमसे ये कहा गया कि ये तेरा घर है और आज मुझे इस घर से क्यों निकाला जा रहा है। माँ सवाल करती है बेटी माँ से, माँ ऐसी कौन सी भूल, कौन सी गलती की गई, और प्रश्न करती है वो बेटी माँ से, माँ
आज बेटी रो करके सवाल करती है, भक्त जनों आज देवकी चली है, देवकी भैया कंस के पास पिता देवक से मिली